सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चैप्टर 1 रैशनल नंबर की कंप्लीट वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जिनमें हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन प्लस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करके उनके वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप चैनल पर जाकर क्लास 8 की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स ऑन वन साइड, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, फॉर्मिंग इक्वेशंस, एंड लास्ट टॉपिक जो होगा इसमें हमारा वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। सो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर कर आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में। अब ये एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं ये एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक कांस्टेंट, हमें अलजेब्रिक ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशंस मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। और हमें चाहिए एक या एक से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वी हैव 4x + 3, ये एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसमें हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे पास ऑपरेशंस हैं, जैसे कि प्लस का साइन लगा हुआ है, और हमारे पास वेरिएबल है x। तो इसे हम एक एक्सप्रेशन, हम इसे कह सकते हैं दैट दिस इज़ एन एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एग्जांपल दिए हैं एक्सप्रेशंस के। तो सबसे पहला है हमारे पास 4x भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। 2x - 3 ये भी एक एक्सप्रेशन है। 3x + y ये भी एक एक्सप्रेशन है। 2xy + 5 ये भी एक एक्सप्रेशन है। और लास्ट में हमारे पास दिया है मैंने x² + 1, दिस इज़ ऑल्सो, ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ये लिखा हुआ है कि ऊपर के जो 4 हैं वो हमारे लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, और जो ये लास्ट है दिस इज़ नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन। अब ये लास्ट जो वाला है, जो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। ये लीनियर एक्सप्रेशन इसलिए नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स में हम उनकी हाईएस्ट पावर को देखेंगे सबसे पहले। तो ऊपर के 4 जो एग्जांपल्स हैं हमारे, इनमें सब वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ इक्वल टू 1। इनकी हाईएस्ट पावर 1 होने के कारण ये सारे लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। और जो लास्ट है हमारे पास x² + 1, ये इसमें हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल है हमारे पास x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ इक्वल टू 2। सो दिस इज़ नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन, बट ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है लीनियर से अलग, जिसके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो इस सारे टॉपिक में, इस सारे डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि व्हाट वी हैव लर्न दैट एक्सप्रेशंस, दैट द एक्सप्रेशन विद द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज़ इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1 then it is a linear expression, otherwise it is not a linear expression. Like here, ये सारे हमारे ऊपर के जो 4 हैं ये सारे हमारे linear expressions हैं, और लास्ट वाला हमारा linear expression नहीं है। तो let's move to the next। अब ये जो expressions हैं, अब ये expressions हमारे equation कब बनते हैं। अब ये सारी expressions equation तब बनती हैं जब इनमें एक equality का साइन आ जाता है, addition of an equality sign। अब equality का साइन या equal to का साइन डालने से इन एक्सप्रेशंस में, और उस जो राइट हैंड साइड है उस साइड, जैसे मैंने यहाँ पर सारे नंबर्स लिए हैं, तो उस साइड नंबर आ जाने से तो ये सारी इक्वेशंस बन जाती है। मींस जो इस साइड हैं ये सारे हमारे एक्सप्रेशंस हैं, और इस साइड जो ये हमारी इक्वलिटी के जो साइन के साथ हैं ये सारी हमारी इक्वेशंस हैं। जैसे 4x हमारा बन गया है 4x = 16, 4x = 16 ये हमारी इक्वेशन है, और 4x हमारा एक्सप्रेशन है। सिमिलरली 2x - 3 ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब इसमें इक्वलिटी का साइन डल जाता है तो ये हमारा और उस साइड हमारे पास एक नंबर आया था लाइक
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 12। सो ऑन। इसी तरीके से अगले हम देख सकते हैं, सब में हमने इक्वलिटी का साइन डाल के और दूसरी राइट हैंड साइड पे हमने एक नंबर ले लिया है। तो ये सारी हमारी इक्वेशंस बन गई हैं। तो इन्हें हम इक्वेशंस बोलते हैं और एक्सप्रेशंस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? एक्सप्रेशन जो होते हैं विदाउट इक्वलिटी साइन होते हैं, और इक्वेशंस होते हैं उनमें हमारा इक्वलिटी का साइन आ जाता है और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास एक नंबर आ जाता है। तो नंबर या फिर एक एक्सप्रेशन, वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो एन वो उनको भी हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है, हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस। एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? फॉर एन एल्जेब्रिक इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड सेपरेटेड बाय एन इक्वलिटी साइन। इसमें क्या होता है कि बोथ साइड्स इक्वली बैलेंस्ड होती हैं हमारी। जैसे 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 4x माइनस 3 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 9। अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमारे पास आंसर में हमारे पास 9 आएगा, और राइट हैंड साइड में तो हमारे पास 9 है ही। तो क्या मिलेगा हमें कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। सो सच काइंड ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो ये इसका एक सेटअप है। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में जो नीचे मैंने दिखाया है, इसमें एक कांस्टेंट है, इक्वलिटी का साइन है, और इसमें एक वेरिएबल है, और एल्जेब्रिक और इसमें ऑपरेशन जैसे कि इसमें माइनस का साइन है। तो दिस इज ऑल इज नोन एज, इन सबको हम इक्वेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशंस बोल देते हैं। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट में हम सॉल्विंग इक्वेशंस। अब हम इसमें इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? मींस हम इनमें x की वैल्यू, बेसिकली हम इनमें x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिनमें हमारे पास एक साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड पे हमारे पास एक नंबर है। तो इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड को हम देखेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड में क्या है, हम जो x के साथ जितनी भी हमारे पास कांस्टेंट या जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हैं, जितने कांस्टेंट्स हैं, हम उन कांस्टेंट्स को धीरे धीरे करके हटाते जाएंगे। तो इस केस में देखो हमारे पास एक साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 4x माइनस 3 है, और दूसरी साइड में हमारे पास नंबर है एक 9। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है हमारी 4x माइनस 3, और राइट हैंड साइड क्या बन रही है हमारे पास 9। तो इस साइड जो x के साथ हमारी वैल्यू क्या पड़ी है, एक हमारा एक कांस्टेंट है -3। अब इस -3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस -3 में +3 कर दें, अगर हम इस -3 में +3 कर देते हैं तो क्या होगा हमारा? तो -3 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 4x रह जाएगा। लेकिन इस चीज़ को करने से पहले हमें क्या करना है? बिकॉज हमारे पास इक्वलिटी का साइन है, तो इसलिए हमें अगर -3 लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करना है तो हमें राइट हैंड साइड में भी -3 को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने शो किया हुआ है 4x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3। तो दोनों साइड पे हमने 3 को ऐड किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 4x के साथ वाले जो 3 हैं, -3 और +3 दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास रह जाएगा सिंपली 4x, और दूसरी साइड हमारे पास 9 + 3 ऐड होके 12 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 12 ये हमारे पास मिल जाएगा। तो अब हमारे पास x के साथ 4 है, x के साथ जो 4 है ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमें इसको x 4 को x के पास से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस 4x को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली एक x रह जाएगा। लेकिन ऐसा वही सेम हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, हमें दूसरी साइड भी हमें 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड को भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, तो हमने इधर 4x को डिवाइड किया है 4 से, और उस तरफ 12 को भी हमने डिवाइड किया है 4 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन है। हम इस सोल्यूशन को जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? लेफ़्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड दोनों में अगर हमारे पास x है कहीं पे, तो हम वहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे। लाइक इस इक्वेशन में हमारे पास एक साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ही हमारे पास x है, दैट इज़ 4x माइनस 3। अब 4x जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। जब हम 3 पुट करते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 4 ब्रैकेट में 3 माइनस 3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 3 से 12, तो 12 माइनस 3 आ जाता है। तो 12 माइनस 3 क्या रहेगा, 9। तो राइट हैंड साइड में तो हमारे पास 9 है ही, तो हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 9 आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि यस, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 ही है। तो जो हमारा जो हमने सोल्यूशन किया है, दैट वी आर करेक्ट विद आर सोल्यूशन। जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। अब ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या होता है, ट्रांसपोजिंग मेथड में हम साइड चेंज करते हैं, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मूव करते हैं, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को मूव करते हैं। मीन्स हमने वेरिएबल जो है हमारे, उसके साथ से हम धीरे धीरे करके कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे लेके जाते हैं, तो ताकि हमारे पास हमें अल्टीमेटली हमारा गोल होता है एक्स की वैल्यू को फाइंड करने का। तो इसमें क्या है, हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है बिफोर सॉल्विंग थ्रू दिस मेथड। हमने क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो वो राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव साइन। और सेम ही हमारे पास अगर हमारे पास एडिशन का साइन है, वो हमारे पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, दैट विल कन्वर्ट टू डिवीज़न। एंड इफ़ वी हैव डिवीज़न, अगर हमारे पास डिवीज़न का साइन है, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखते हैं हम, इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया है। हमारे पास है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। हम क्या करेंगे, टेकिंग कांस्टेंट टू वन साइड। अब हम कांस्टेंट्स को एक साइड लेके जाएंगे। ट्रांसपोजिंग सबसे पहले हम करेंगे -3 को ट्रांसपोज, मींस ट्रांसपोजिंग -3 टू राइट हैंड साइड। -3 को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। सेम क्या होगा कि जब हम -3 हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये +3 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या, हमें क्या मिलेगा, 4x इज इक्वल टू 9 + 3। तो जब हम 9 + 3 क्या होता है 12, तो हमारे पास आएगा 4x इज इक्वल टू 12। तो अब हमारे पास यहाँ पर अब आगे हमारे पास क्या रह गया, x के साथ, हमारे पास x के साथ है 4, जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। जब ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिंग 4 टू द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में जब ये जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, इस तरफ हमारे पास x रह जाएगा, और दूसरी साइड हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। तो सेम हम इस सोल्यूशन को हमने, कि हमारा जो सोल्यूशन आया है, x की जो वैल्यू आई है, क्या ये हमारी करेक्ट आई है कि इनकरेक्ट आई है, इसको वेरीफाई करने के लिए सेम हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो हमारे पास 9 है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही पुट करके देखना है इसको, क्यों, बिकॉज x हमारा उस तरफ ही है। 4x माइनस 3, तो हम जब x की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आता है, दैट इज़ 9। मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 9 है, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 9 है। दिस शोज़ के भी जो सोल्यूशन हमारा आया है, वो बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ ट्रांसपोजिंग मेथड। तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ इसके लिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जब हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से कोई चीज़, दोनों साइड, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जब मूव करेंगे, तो हमारे जो साइंस हैं, वेरिएबल या कांस्टेंट्स के साथ जो साइन है, अगर वो हमारा प्लस का साइन है, तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस का साइन है, तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवीज़न का है, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ट्रांसपोजिंग मेथड। लेट मूव टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं दोनों साइड। अब ये आप देख रहे हो, हमारे पास 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब हमारे पास यहाँ पर 5x, दो वेरिएबल्स हैं दोनों साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है।
तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कांस्टेंट को मूव करेंगे, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को सेम साइड पे लेके जाएंगे। मीन्स अगर जिस साइड पे हमारे कांस्टेंट्स हैं, पहले हम उस तरफ कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे और वेरिएबल्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। तो लेट्स सी हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर 5x + 9 है और इजिकल टू 5 + 3x है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से राइट हैंड साइड से 3x को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जब ये 3x इस तरफ राइट हैंड साइड में हमारे पास प्लस में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है 5x - 3x आ जाएगा इक्वल टू, अब इक्वलिटी के दूसरी साइड पे अब हम अगर कांस्टेंट को देखें तो हमारा राइट हैंड साइड में कांस्टेंट 5 बना रहेगा, लेकिन हमने किस कांस्टेंट को मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास +9 है। जब हम +9 को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो वो +9 हमारे पास -9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन को, जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2x और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा -4। तो जब हम इसको x की वैल्यू को x को सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, अब एक चीज़ जो नोट करने की है, हमारे पास आ गया 2x = -4। अब x के साथ जो वैल्यू है हमारी 2, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगी। तो x = क्या आएगा, -4/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -2। अब हम जो सोल्यूशन आया हमारा, सेम हम इस सोल्यूशन को पिछले क्वेश्चंस की तरह हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस सोल्यूशन को वेरीफाई कैसे करेंगे, हम x की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड में जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। जब हम x की वैल्यू को -2 पुट करेंगे, जो हमारा हमने यहाँ ग्रीन में हमने आपको सोल्यूशन करके दिखाया हुआ है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो हमारे पास लास्ट में -1 = -1, बोथ लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आएगी हमारे पास। जब हम तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन हमने लिया है, जो हमारे पास x की वैल्यू -2 आई है, दैट आवर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो अब अगला टॉपिक है हमारे पास फॉर्मिंग इक्वेशंस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा हमें हमें इक्वेशंस बनी बनाई मिले। अब हमारे पास आगे होगा जब हमें इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा। हमें स्टेटमेंट दी होगी, जैसे यहाँ पर दी हुई है हमारे पास स्टेटमेंट, तो हमें ऐसी स्टेटमेंट्स दी होंगी, उस स्टेटमेंट्स को पढ़कर समझकर फिर हमें अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा। फिर जो इक्वेशंस बनेंगी, फिर वहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करके हम इस पूरी स्टेटमेंट को, जो भी हमें स्टेटमेंट में पूछा है, हम उन आंसर्स को देने के काबिल होंगे। सो क्योंकि जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तब हम उस x की वैल्यू को पुट करके अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करके हम जो भी हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसको, उन आंसर्स को हम दे सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अर्जुन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। अर्जुन ट्वाइस है श्रिया की एज के। मीन्स अगर श्रिया हमारे पास 10 ईयर्स की है तो अर्जुन कितना है हमारा, 20 ईयर्स का। ठीक है जी। 5 ईयर अगो हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रियाज एज। अब 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, अगो का मतलब है कि आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है, और अगर हमारे पास आफ्टर हो तो वो होता है आज से 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारी सब्सट्रैक्शन आएगी। और अगर हमारे पास 5 साल बाद की आफ्टर की बात करी जाए तो हमारे पास प्लस आएगा। तो आगे क्या पूछा है हमसे, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये सारे हमारे पास, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हमने पढ़ लिया, अब हमने समझ लिया, तो अब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारी इक्वेशन कैसे बनी। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे लेट श्रियाज एज बी, लेट श्रियाज प्रेजेंट एज बी x। श्रिया की हम प्रेजेंट एज कितनी ले लेंगे, x ईयर्स के इक्वल ले लेंगे। तो अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी, अर्जुन की है एज ट्वाइस, तो ट्वाइस होगी श्रियाज एज, ट्वाइस श्रियाज एज है, तो अर्जुन प्रेजेंट एज भी 2x ईयर्स। तो अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 2x ईयर्स। अब है एजेस ऑफ बोथ श्रिया एंड अर्जुन 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो 5 साल पहले की बात है।
तो आज से 5 साल पहले की बात है, तो श्रेयाज एज कितनी होगी, x माइनस 5। जो श्रेया की अभी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 5 साल पहले उसकी क्या एज होगी, x माइनस 5। अगर हम उसमें से प्रेजेंट एज में से 5 ईयर्स को कम कर देते हैं तो हमारे पास श्रेया की 5 साल पहले की एज आ जाती है। तो सेम ही हमारे पास अर्जुन की जो एज है, अर्जुन की जो प्रेजेंट एज है उसमें से अगर हम 5 ईयर्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अर्जुन की 5 साल पहले की एज आ जाएगी। ठीक है जी। तो फर्दर फिर अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हम स्टेटमेंट में वापस जाते हैं। 5 ईयर अगो हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। 5 साल पहले अर्जुन की एज श्रेया की एज के 3 टाइम्स थी, मतलब थ्राइस थी, 3 टाइम्स थी, मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब देखेंगे हम, अब हमारे पास 5 साल पहले श्रेया की एज आ गई, अर्जुन की एज आ गई। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अर्जुन की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी श्रेयाज एज। तो ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म की है यहाँ पर, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5। 2x माइनस 5 के क्या है, ये अर्जुन की एज है 5 ईयर्स पहले की। ठीक है जी। इज इक्वल टू 3 टाइम्स श्रेयाज एज, श्रेया की एज क्या है, x माइनस 5। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है 2x माइनस 5 और राइट हैंड साइड पे 3 अंदर की ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों अंदर जितने भी हैं हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट्स, उनको उनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 15। तो फर्दर हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हम कांस्टेंट्स को एक तरफ ले लेते हैं और वेरिएबल्स को हम एक साइड ले लेते हैं। तो सेम इधर क्या दिख रहा है हमें, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। वही हम साइन का ध्यान रखेंगे कि जहाँ जिस भी तरफ को जो चीज़ मूव कर रही है, अगर हमारा प्लस का है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन है दैट विल कन्वर्ट टू डिवीज़न, और डिवीज़न का है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो श्रेया की जो प्रेजेंट एज है, ये जो ऊपर हमने फर्स्ट x ली थी, तो श्रेया की प्रेजेंट एज आ जाएगी 10 ईयर्स। तो और अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, उसमें 2x करेंगे तो x हमारे पास 10 है, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो ऐसे इस तरीके से हम इस सारी स्टेटमेंट को पढ़कर उनकी जो इस स्टेटमेंट में पूछा गया है, उनकी प्रेजेंट एज पूछी गई थी, तो ये हमने यहाँ पर प्रेजेंट एजेस को फाइंड कर लिया है। तो श्रेया की प्रेजेंट एज कितनी आई, 10 ईयर्स, और अर्जुन की प्रेजेंट एज कितनी आई, 20 ईयर्स। तो लाइक दिस हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट से हमने एक इक्वेशन फॉर्म की और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया हमने उसका सोल्यूशन किया। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं और अपने सोल्यूशन को निकालते हैं। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंडर, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो हमारे पास इस तरीके से एक इक्वेशन है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, हमारे पास न्यूमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड पे हमारे पास न्यूमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर पे हमारे पास 8 है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को जब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जो हमारे पास राइट हैंड साइड में न्यूमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक जैसे यहाँ पर हमने x प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2x प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारे पास इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं। फिर हम इसको फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 8 ब्रैकेट में x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 8 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x आएगा, प्लस 8 फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा। 8x प्लस 1 आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सिमिलरली इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास 6x प्लस 9 आएगा। तो फर्दर हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम वेरिएबल्स को एक साइड ले लेंगे
और फिर हम कांस्टेंट्स को एक साइड ले लेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 1/2। तो इस तरीके से हम ऐसे एक्सप्रेशंस को, ऐसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड कर सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर में सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे से समझ लगे होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी मन में हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वी विल रिप्लाई टू दैट। सो होप आपको ये सारा समझ लगा होगा। सो थैंक यू। Thanks. With all this, we have covered all the topics related to linear equation in one variable, class 8, chapter 2। और अब हम जब इसकी एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे तो होपफुली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने में। सो अगर आपको ये मेरा मतलब जो हमने टॉपिक कवर किया है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन को दबाकर फर्दर नोटिफिकेशंस को गेन करें। सो ये मेरा चैनल का इंटरफेस है। प्लीज़ इस पे आप यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च कर सकते हैं YRS फॉर लर्निंग, और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।